यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहुम पंडितम बुधा। जिसके शास्त्र सम्मत कार्य, यानी काम तो करेगा शास्त्र वाला जो शास्त्र में लिखा है, लेकिन काम संकल्प वर्जिता, इच्छा नहीं। मेरा कर्तव्य है, मुझे शास्त्र सम्मत कर्म करने चाहिए इसलिए करता है, बाकी उससे फल मिले अथवा मैं सुखी हो जाऊं इसलिए नहीं। काम संकल्प वर्जिता। इतना ही नहीं करता, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, सारे कर्म को ज्ञान की अग्नि से जला के भस्म करता है। समझो, आप अभी गेहूं के दाने डाल दो खेतों में, अभी नहीं लेकिन गेहूं के सीजन में अपने आप जमेगा, है ना। लेकिन उस गेहूं को तवा पे भून दो, फिर डालो, फिर डाई डालो, खाद डालो, जल डालो, पर जमेगा क्या? नहीं। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, यानी जो ज्ञान के अग्नि से दग्ध कर देता है अपने कर्म को, उसके कर्म सुख दुख का फल नहीं देते। हमारे आपके कर्म क्यों फल देते हैं? क्योंकि हम उनको ज्ञान की अग्नि से जलाते नहीं। इसीलिए अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलता है, बुरा करो तो बुरा मिलता है, लेकिन फल भोगने के लिए आना तो पड़ता है। अच्छा कर्म करो या बुरा करो, दोनों को भोगने के लिए यही आना है, कर्म भूमि है। तो न आने के लिए क्या करना है? ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, हम ज्ञान अग्नि से अपने कर्म को भस्म करें। जैसे कथा सुन रहे हो तो भागवत कल्प वृक्ष है। मुझे लगता है कि कलयुग के लोग भी महान हैं। बोले महाराज जी, लड़कवा के नौकरी लग जाए तो हम वो भागवत कराए। अब भागवत क्यों कराना चाहते हैं? कि नौकरी लग जाए। तो भागवत कल्प वृक्ष है, नौकरी तो मिल जाएगी। लेकिन भागवत क्या इसलिए है? सुनाने वाले जो है ना भागवत की, उनकी भी एक ही इच्छा है कि पैसा मिल जाए, और जो सुनवा रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उनकी भी इच्छा है कि भगवान मेरा काम हो जाए। दोनों गड़बड़ है। भगवान के लिए न वो सुना रहा है नहीं सुन रहा है। हमारा दिल्ली मुंबई जब जाना होता है कथा में, तो सेठ लोग ये कहते हैं, गुरुजी एक और फैक्ट्री हो जाए तो भागवत पूरा कराएंगे। हे भगवान, भागवत समस्या छुड़ाने के लिए, समस्या बुलाने के लिए करा। तो कराने का उद्देश्य लोगों का क्या है? लड़कवा के ब्याह हो जाए तो भगवतवा कराई, नौकरियां मिल जाए तो कराई। ये भागवत कल्प वृक्ष, जो चाहोगे हो तो जाएगा, लेकिन वास्तव में भागवत का हेतु ये नहीं है। भागवत के यदि विधि विधान से पढ़ ले तो आपको समझ में आएगा। भागवत आसक्ति रहित होने के लिए है, आसक्ति युक्त होने के लिए नहीं। ये ठीक है कि कल्प वृक्ष है, जो मांगो इससे मिलता है, लेकिन इसका मूल धन क्या है भागवत जी का? तो भगवान कृष्ण। भगवत कथा सुनाने वाले को भी गुरु और गोविंद से प्रेम के लिए कथा सुनाए, और सुनने वाला भी भगवत चरणों में प्रेम हो जाए इसलिए सुनाए। तब तो सुनाने और सुनने वाला तरेगा। और सुनाने वाला सोचे कि दक्षिणा बढ़िया मिल जाए, सुनने वाला सोचे कि महाराज लड़कवा के नौकरियां मिल जाए, घर बाप बन जाए। तो भागवत से वह लाभ नहीं लिए जो होना चाहिए। जैसे समझो, जैसे कोई व्यक्ति अपना हीरा दे और कांच का टुकड़ा खरीदना चाहे, कोई सोने का गहना दे, एक सोने की अंगूठी दे के, और 4 ठो बड़े बड़े कड़ा पित्तल वाला लेना चाहे, तो उसको बेवकूफ कहोगे कि बुद्धिमान। आप सोने की अंगूठी छोटी सी आपने दिया और बदले में उससे बड़े बड़े पित्तल के कंगल ले लिए, तो आप बुद्धिमान हो कि बेवकूफ हो? बोलो ना। ऐसे ही भागवत रूपी हीरा हमने सुना अथवा सुनाया, और उसके बदले में संसार का ये झमेला हम चाहते हैं, तो हम कितने बुद्धिमान हैं? सोचो। मैं आपको एक बात बताऊं, एक व्यापारी बड़ा बुद्धिमान, कुछ लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं, लेकिन वास्तव में बुद्धि यह है कि हम दूसरे का भी भला करें और अपना भी भला करें। वो व्यापारी बुद्धिमान बनता, वो बर्तन भाड़े पे देता, बर्तन रखा था, अभी भी देते हैं कैटर्स वाले। एक बुद्धिमान आदमी उससे भी बड़ा बुद्धिमान उसके पास पहुंचा, बोले भाई थोड़े बर्तन चाहिए, तो बर्तन भाड़े पे दे दिया। समझिएगा कथा। बर्तन लेकर गया तो लेके गया था 4 ठो बर्तन, और जब घर से वापस देने आया 2 दिन